नमस्कार मित्रों, सुप्रभात है। विजय विभव क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हमारे वीडियो को जो है देखने से पहले लाइक दबाना ना भूलें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है संस्कृत का प्रैक्टिस सेट सुपर टेट एवं सी टेट MP टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेबस आपके समाज से हम प्रश्न लेकर के आए हैं। समास प्रकरण से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। बहुव्रीहि में कौन सा समास है? बहुव्रीहि में कौन सा समास है? ए ऑप्शन में दिया है द्विगु, बी ऑप्शन में तत्पुरुष, सी ऑप्शन में द्वंद्व, डी ऑप्शन में बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन आपके फांसने के लिए बना है। इसमें कोई नहीं समास होता है, सिर्फ ये आपका बहुव्रीहि समास ही होता है। बहुव्रीहि में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अब्राह्मण में कौन सा समास है? अब्राह्मण में कौन सा समास है? ए ऑप्शन में नए तत्पुरुष, बी ऑप्शन में उल्लूक तत्पुरुष, सी ऑप्शन में प्राधि तत्पुरुष, डी ऑप्शन में उपपद तत्पुरुष। अब्राह्मण में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर हमारा होता है नए तत्पुरुष के अंतर्गत हमारा अब्राह्मण, अपुत्र ये सब हमारा आता है, पुत्रा ये सब हमारे इसमें अब्राह्मण के अनस्वाहा ये हमारा अब्राह्मण और ये नए तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो हमारा 2 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही होगा। अब्राह्मण में नए तत्पुरुष समास है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ए ऑप्शन में उत्तर पद, बी ऑप्शन प्रथम पद, सी ऑप्शन में पूर्व पद, डी ऑप्शन में दोनों पद। तो द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और प्रथम पद। और उत्तर पद दोनों जो है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही हमारे क्या होते हैं? प्रधान पद होते हैं। तो इसमें द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला है समुद्रम पद में समास है। ए ऑप्शन में अव्ययी भाव और बी ऑप्शन में दिया द्वंद्व, सी ऑप्शन में तत्पुरुष, डी ऑप्शन बहुव्रीहि। तो समुद्रम पद में समास है। समुद्रम में जो है कौन सा समास है? अव्ययी भाव होगा कि द्वंद्व होगा कि तत्पुरुष होगा कि बहुव्रीहि होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही है। समुद्रम में अव्ययी भाव समास होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उस समास को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में दिया है वो अव्ययी भाव, बी ऑप्शन में तत्पुरुष, सी ऑप्शन में द्वंद्व, डी ऑप्शन में द्विगु। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास बोला जाता है? अव्ययी भाव बोला जाता है या तत्पुरुष या द्वंद्व या द्विगु? तो प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है उस समास को हमारा जो है राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रायः उत्तर पद प्रधान, ठीक, प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रशेखरा पद में समास है। चंद्रशेखरा पद में समास है। ए ऑप्शन में वो अव्ययी भाव, बी ऑप्शन में तत्पुरुष, सी ऑप्शन में द्वंद्व, डी ऑप्शन में बहुव्रीहि। तो चंद्रशेखरा पद में समास है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा। बहुव्रीहि समास होता है। चंद्रशेखरा यस्य सः जो है कि चंद्र का जो समास विग्रह होगा चंद्रशेखरा का वो होता है चंद्रशेखरे यस्य सः। चंद्रशेखरे यस्य सः। तो अन्य पद जो है इसका प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में, तो शिव के लिए कहा गया है, ठीक है। तो जो चंद्र के समान शेखर अर्थात चंद्रमा के समान जो है शेखर शिखर तो जो होता है वो हमारे शिव होते हैं भगवान, ठीक है, शिव होगा इसका अन्य अर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही होगा बहुव्रीहि। अगला है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जिसमें प्रायः अन्य पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। जिसमें प्रायः अन्य पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। अव्ययीभाव या बहुव्रीहि या द्विगु या द्वंद्व। तो हमारा आता है द्वंद्व चार्थे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आता है वो जिसमें अन्य पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसमें अन्य पद की प्रधानता बताई जाए वो बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही होगा। जिसमें अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चार्थे द्वंद्वा इस पद में चा कितने अर्थ होते हैं। इस पद में चा के कितने अर्थ होते हैं। ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में 3 और सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6। तो द्वंद्व चार्थे द्वंद्व इस पद में चा कितने अर्थ में होता है, तो 3 अर्थ में होता है। 8 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, कितने अर्थों में होता है, 3 अर्थों में होता है। 3 अर्थ कौन कौन से होते हैं हमारा बता है सभी को, बताइएगा। द्वंद्व समास में चा जो है वो कितने अर्थों में प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास जो होता है वो कितने अर्थों में प्रयोग होता है ये सभी को बताना होगा। हमारा जो पहला होता है वो इतरेतर द्वंद्व होता है, इतरेतर द्वंद्व में, और दूसरा समाहार द्वंद्व में, और एक शेष द्वंद्व। ये 3 हमारे जो है द्वंद्व के अर्थ में चा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है अपुत्रः में समास है। अपुत्रः में समास है, तो अपुत्रः में समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, समाहार में कौन सा समास है। द्विगु समास होगा या अव्ययीभाव होगा या बहुव्रीहि होगा या तत्पुरुष होगा। तो समाहार में कौन सा समास होता है वो हमारा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए ऑप्शन होता है, द्विगु समास में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो होता है संख्या पूर्व द्विगु, अर्थात जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। यह कर्मधारय समास का उपभेद है। ठीक है, तो समाहार में क्या होता है, जैसे पंचानाम गवाम समाहारा पंचगव्यम। तो समाहार शब्द का जो प्रयोग होता है कौन सा समास है, तो आपका द्विगु समास होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सत्यनिष्ठ में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास होता है। सत्यनिष्ठ में समास होता है वो तत्पुरुष समास होता है। अगला चक्रपाणी में समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा चक्रपाणी में समास होता है, बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन सही होता है। 16 क्वेश्चन नंबर 12 का हाँ डी ऑप्शन सही होता है, चक्रपाणी, अर्थात जिसके हाथ में जो है चक्रपाणी जो होता है कि चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, चक्र को धारण करने वाला। चक्रम पाणो यस्य सः बहुव्रीहि समास है। तो इसका समास विग्रह क्या होता है, चक्रम क्या होगा, चक्रम पाणो यस्य सः। ठीक है, चक्रम पाणो यस्य सः चक्रपाणी का समास विग्रह होता है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला है रूपवद भार्या पद का समास विग्रह है। तो रूपवती भार्या यस्य सः, रूपवद भार्या यस्य सः, रूपवती भार्या यम येन सः, रूपवद भार्ये यस्य सः। तो क्वेश्चन नंबर का जो है हमारा 13 का राइट आंसर होता है वो रूपवद भार्या यस्य सः। क्वेश्चन नंबर जो है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डाउट है फिलहाल, ए ऑप्शन सही लगा लेना। रूपवद भार्या, रूपवती भार्या यस्य सः, क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निर्मच्छिकम का समास विग्रह होगा। निर्मच्छिकम का समास विग्रह होगा, क्या होगा? निर्गता मच्छिका यस्याति सः, ये तो नहीं होगा। निर्गता मच्छिका यस्मिन् सा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई हो ही नहीं सकता है। मच्छिकाणाम अभावा, निर्मच्छिकम का समास विग्रह होता है मच्छिकाणाम अभावा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन सही होगा। सहरि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? सहरि में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही होगा, सहरि में अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, अच्छ सवर्णा पद में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो अच्छ सवर्णा पद में कौन सा समास है? तो वो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का जो है डी ऑप्शन सही है, सप्तमी तत्पुरुष। तो इसका अच्छ सवर्णा का समास विग्रह क्या होगा? अच्छेषु सवर्णा। अच्छेषु सवर्णा, ठीक है, इसका समास विग्रह होगा अच्छेषु सवर्णा। इस पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अच्छ सवर्णा का अर्थ होता है पासों में चतुर, पासों में चतुर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, अनुस्वाह पद में समास है। इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है। इसमें होता है नए तत्पुरुष का जो होता है प्रयोग होता है। तो नए तत्पुरुष आंसर होगा, इसमें विकल्प में डाउट है, ठीक है, नए तत्पुरुष, इसमें नए तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 18, दिगु को किसका भेद माना जाता है? दिगु को किसका भेद माना जाता है? ए ऑप्शन कर्मधारय, बी ऑप्शन तत्पुरुष, सी ऑप्शन अव्ययीभाव, डी ऑप्शन द्वंद्व। तो दिगु को किसका भेद माना जाता है? दिगु समास को किसका भेद माना जाता है? तो दिगु को किसका समास माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा होता है ए ऑप्शन सही होता है, दिगु को जो है कर्मधारय का समास माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, लंबोदरः पद में कौन सा समास है? लंबोदरः पद में कौन सा समास है? ए ऑप्शन बहुव्रीहि, बी ऑप्शन तत्पुरुष, सी ऑप्शन द्वंद्व, डी ऑप्शन कर्मधारय। तो लंबोदरः पद में जो होता है हमारा बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। लंबा उदर है जिसका, क्या होगा? लंबा उदर है जिसका, अर्थात कौन होता है? हमारा गणेश जी। लंबम उदरम यस्य सः, इसका समास विग्रह क्या होगा? लंबम उदरम यस्य सः, लंबम उदरम यस्य सः, क्या होगा इसका समास विग्रह? लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो इसमें बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन हमारा सही होगा, बहुव्रीहि समास। आज इतने ही 19 क्वेश्चन